हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन अवर सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग सेशन। लास्ट सेशन में हम लोगों ने देखा था कंडीशनल स्टेटमेंट, जहां पर इफ एल्स, इफ एल्स इफ और स्विच स्टेटमेंट, गो टू स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट हम लोगों ने देखे थे। अब आगे बात करते हैं, तो हमें अब आगे जो सीखना है वो है लूपिंग सेक्शन। लूपिंग सेक्शन क्यों सीखना है, कौन कौन से लूप सेक्शन हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, वो हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले बताऊं तो एक फॉर लूप हम लोग सीखेंगे, फिर वाइल लूप सीखेंगे और डू वाइल लूप सीखेंगे। अब इन तीनों लूप की बात करते हैं। सबसे पहले फॉर लूप बात करते हैं। तो फॉर लूप है क्या? अगर हमें कंटिन्यूअसली इनिशियलाइजेशन मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट, कंडीशन मतलब कहां तक हमारा लूप एग्जीक्यूट करेगा और वो कितने वैल्यू से इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा, वैसा कुछ डिक्लेरेशन करना है, तो हम लोग फॉर स्टेटमेंट यूज करेंगे। फिर हम लोग वाइल लेंगे। अगर वाइल क्या है, तो जैसे ही कोई एक कंडीशन है, वो कंडीशन मैच होती है तो वो अंदर जाना चाहिए, और अगर नहीं होती है तो वापस वहां से शुरू करे। कोई वैल्यू हम लोग बार बार असाइन नहीं कर सकते, एक बार फिक्स कर दिया उसके बाद कंटिन्यूस करना है, तो हम लोग वाइल यूज करेंगे। लेकिन कभी कभार क्या होगा, हमें लूप को एग्जीक्यूट एक बार तो करना ही है, उसके बाद अगर कंडीशन सही है कि नहीं है वो चेक करना है, तो हम डू वाइल लूप यूज करेंगे। मतलब वो क्या होगा, जब भी हम लोग ये लूप डिक्लेयर करेंगे तो वो एक बार वो लूप एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद वो कंडीशन चेक करेगा कि ये कंडीशन है, अगर है तो वापस वो लूप एग्जीक्यूट करेगा, अगर नहीं है तो बाहर निकलेगा। मतलब ये दोनों लूप अगर कंडीशन सही है तो ही एग्जीक्यूट होंगे, लेकिन डू वाइल लूप एक बार एग्जीक्यूट होगा और लास्ट में वो कंडीशन चेक करेगा। इसीलिए इन दोनों लूप को हम एंट्री कंट्रोल लूप बोलते हैं, और डू वाइल लूप जो है उसको हम एग्जिट कंट्रोल लूप बोलते हैं। क्योंकि जब कंडीशन शुरू होती है, पहले वो कंडीशन चेक करता है, उसके बाद लूप के कंटेंट एग्जीक्यूट करवाता है, तो उससे हम लोग एंट्री कंट्रोल लूप बोलते हैं, जिसमें फॉर लूप और वाइल लूप होता है। और अगर एक बार लूप के अंदर चले जाते हैं, उसके बाद लास्ट में मतलब बाहर निकलते समय अगर कंडीशन चेक करते हैं, तो उसे हम एग्जिट कंट्रोल लूप बोलते हैं। तो ये लूप है। अगर इसको हम कंडीशनल स्टेटमेंट के साथ अगर मिला दें और दोनों के जरिए प्रोग्रामिंग करेंगे, तो हमारा लॉजिक हम चाहे उस लेवल पर ले जा सकते हैं। तो प्रोग्रामिंग के अंदर इन दोनों का सबसे ज्यादा जरूरत होगा, मतलब लूपिंग और कंडीशन। इनके बिना आपका लॉजिक कहीं पर वर्क नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसका सिंटैक्स देखेंगे। सिंटैक्स के का अब हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिकल देखते हैं। पहले इसका सिंटैक्स देखेंगे, उसके बाद उसका डेमो प्रैक्टिकल देखेंगे, फिर उसी डेमो प्रैक्टिकल को हम लोग लाइव एग्जीक्यूट करके देखेंगे। सबसे पहले फॉर लूप लेंगे, जहां पर हम लोग फॉर लूप दो तरीके से ले सकते हैं। एक फॉर के अंदर वापिस फॉर लूप ले सकते हैं, मतलब नेस्टेड फॉर लूप ले सकते हैं। लेकिन याद रखिए, जब भी हम लोग कोई जब भी हम लोग कोई लूपिंग सेक्शन लेंगे, उसके अंदर कोई वेरिएबल यूज करेंगे, तो उस वेरिएबल को हम लोग ऊपर डिक्लेयर कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो फिर चलते हैं अभी फॉर लूप की सिंटैक्स और नॉर्मल प्रोग्राम की तरफ। तो फॉर लूप की सिंटैक्स क्या है? तो फिर यहां पर हम लोग सिंटैक्स की बात कर रहे हैं, तो यहां पर इनिशियलाइजेशन होगा, फिर सेमीकोलन यहां पर करना है। मतलब हम लोग कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो वो स्टार्टिंग कहां से होगा, वो स्टार्टिंग को हम लोग इनिशियलाइज करेंगे, क्योंकि हमें यहां पर लूप करना है। तो लूप, कोई भी लूप हम एग्जीक्यूट करते हैं तो तीन चीज याद रखनी पड़ेगी। एक, लूप हमें कहां से स्टार्ट करना है, दूसरा कंडीशन मतलब लूप कहां तक हमें एग्जीक्यूट करवाना है, और तीसरा वो एक बार लूप खत्म होने के बाद दूसरा कितने पॉइंट से इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा, उस कंडीशन के हिसाब से वो हमें यहां पर डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो ये तीनों सिचुएशन है, तभी हम लोग लूप को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। सो इनिशियलाइजेशन दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट, लेकिन इनिशियलाइज के बाद यहां पर हम लोग सेमीकोलन करेंगे,
सेकेंड, उसके सेमीकोलन करने के बाद हम लोग यहाँ पर कंडीशन लिखेंगे, मतलब लूप को कहां तक एग्जीक्यूट करवाना है। फिर हम लोग यहाँ पर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट देंगे। यहाँ पर कंडीशन के बाद भी सेमीकोलन करना है और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के बाद हमें कोई सेमीकोलन नहीं करना है। और लूप का अगर ब्रैकेट हम लोग खत्म करते हैं तभी भी हमें कोई सेमीकोलन नहीं करना है। ठीक है, तो ये हमारा एक सिंटैक्स था। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट करने के बाद हमें यहां पर उसका कोड लिखना है लूप का, मतलब लूप के अंदर हमें जो भी कोड एग्जीक्यूट करवाना है वो हम यहां पर लिखेंगे उस कोड को। तो ठीक है, ये हमारा सिंटैक्स था। अब हम एक प्रोग्राम देखते हैं, यहां पर एग्जीक्यूट करवाते हैं, जहां पर हम लोग देखेंगे कि प्रोग्राम के लिए हमें 1 से 10 नंबर प्रिंट करने हैं, 1 to 10। तो हम लोग प्रिंटफ ऐसा 10 टाइम्स तो लिख नहीं सकते, या तो प्रिंटफ /n करके लिख नहीं सकते। कि यहाँ पर एक ही लूप में हम एग्जीक्यूट करवाएंगे और उसे 10 तक प्रिंट करवाएंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा प्रोग्राम है। के अंदर सबसे पहले हमें ऊपर डेफिनेशन डिक्लेयर करना है, प्रिंट 1 to 10 नंबर। ठीक है, सेकेंड, टू फाइल include stdio.h, include conio.h, फिर हमारा मेन फंक्शन void main, फिर यहां पर कर्ली ब्रैकेट। अब सबसे पहले हमें नंबर इंक्रीमेंट करवाना है, तो नंबर के लिए हम लोग एक वेरिएबल लेंगे जो प्रिंट करेगा। तो यहां पर मैं एक इंटीजर i ले लेता हूं और इसी के जरिए हम लोग लूप को भी एग्जीक्यूट करवाएंगे। तो लूप को एग्जीक्यूट करवाने के लिए क्या करेंगे, तो यहां पर देखिए फॉर, अब हमारी सिंटैक्स क्या थी, तो सबसे पहले इनिशियलाइजेशन हमें 1 से प्रिंट करना है। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे i = 1, मतलब ये इनिशियलाइज हो चुका है। सेकेंड, कब तक हमें लूप एग्जीक्यूट करवाना है, तो हमें 1 to 10 प्रिंट करने हैं। अगर हम लोग यहां पर ऐसा लिखते हैं i जब तक 10 से छोटा है तब तक, मतलब i <10, जब तक <10 है तब तक। लेकिन यहां पर क्या होगा, जब 9 आएगा तो वो 10 के, उसके बाद जब लूप एग्जीक्यूट होगा तो वो 10 के बराबर हो जाएगा। मतलब यहां पर 9 तक प्रिंट होगा, 10 नहीं होगा। हमें 10 करवाना है, यहां पर इक्वल टू साइन भी प्रिंट करना पड़ेगा, <10, उसके बाद सेमीकोलन। फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हमने 2 ऑपरेटर देखे थे, तो हमें यहां से शुरुआत 1 से किया है तो वो इंक्रीमेंट ही करना है 10 तक। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं i++, फिर यहां पर सेमीकोलन नहीं करना है। यहां पर मैं वापस ब्रैकेट करता हूं। अब मुझे कोड क्या करना है, प्रिंट करना है। कौन सी वैल्यू, हर बार i प्रिंट होता है, i इंक्रीमेंट होता है, मैं i डायरेक्टली प्रिंट कर सकता हूं। यहां पर मैं लिख सकता हूं printf %d, ये मैंने इसको प्रिंट करवाने के लिए लिया। अब अगर मैं ये रखूंगा और यहां पर मैं कर दूंगा कि जैसे i और मैं सेमीकोलन और ये ब्रैकेट ओवर कर रहा हूं गेट ch, और हमारा प्रोग्राम यहां पर ओवर कर रहा हूं। अब मैं इस प्रोग्राम को अगर एग्जीक्यूट करूंगा तो पहले क्या होगा, 1 प्रिंट होगा, फिर पहले यहां से शुरू होगा 1, यहां पर कंडीशन चेक करेगा 10 से बड़ा है नहीं है, अंदर जाएगा, प्रिंट करेगा i, वापिस यहां से वो यहां पर जाएगा, 1 इंक्रीमेंट हो जाएगा, फिर i = 2 हो जाएगा। मतलब ऐसे होगा, पहले i = 1 है, अभी शुरुआत है लूप का। सेकंड, कंडीशन चेक करेगा 10 से बड़ा है, 10 से बड़ा नहीं है, तो वो अंदर जाएगा, फिर i++ करवाएगा। i++ का मतलब है i = i+1, मतलब अब क्या होगा, i = 2 होगा, लेकिन अभी इस कंडीशन को एग्जीक्यूट होने के बाद। ठीक है, तो ये क्या करेगा, पहले i प्रिंट कर लेगा, मतलब i = 1 प्रिंट करेगा, फिर i = i+1 होगा, तो फिर 2 होगा, वापिस यहां से वो यहां पर जाएगा। अब i = 2 नहीं, वो डायरेक्टली कंडीशन चेक करेगा कि i
इक्वल टू 2 है वो 10 से बड़े हैं नहीं है, इंक्रीमेंट करवाएगा, पहले प्रिंट करवाएगा तो 2, फिर वापिस लूप एग्जीक्यूट होगा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक लूप एग्जीक्यूट होगा। फिर यहाँ पर 10 हो जाएगा तो वो इंक्रीमेंट 11 होगा नेक्स्ट प्रिंट करने के बाद। तो यहाँ पर क्या करेगा, 11 है, 11 है आई मतलब 10 से बड़े है तो वो खुद ब खुद लूप यहाँ से बाहर निकल जाएगा, मतलब ये हमारा लूप एग्जीक्यूशन होगा। और अगर मुझे यहाँ पर पूरे नई लाइन में चाहिए तो मुझे हर बार स्लैश एन करने की जरूरत नहीं है, इसके साथ में अगर स्लैश एन कर देता हूँ और डबल कोटेशन ओवर करता हूँ तो ये क्या करेगा, अब आउटपुट इस तरह से प्रिंट होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से मेरा आउटपुट प्रिंट होगा। ये हमारा एक फॉर लूप का प्रोग्राम था जिसके अंदर हमने देखा कि नॉर्मल कैसे एग्जीक्यूट होता है लूप। वैसे एक वाइल लूप है, वाइल लूप की सिंटेक्स भी कुछ अलग तरीके से है, वो भी हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। फिर हम लोग कंडीशन और लूपिंग को कंबाइन करने के बाद ट्राइंगल, फिर मल्टी ट्राइंगल, वैसे 1 2 3 अलग डिफरेंट वैल्यू प्रिंट करना, वो कैसे प्रिंट करेंगे, वो कंडीशन के साथ हम मैच करके प्रिंट करेंगे। तो अभी चलते हैं इस नॉर्मल फॉर लूप के प्रोग्राम की ओर। हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग अब चलते हैं हमारे प्रोग्राम की ओर। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम फाइल में जाके न्यू प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। प्रोग्राम के अंदर सबसे पहले हम लोग कर रहे हैं प्रिंट वैल्यू 1 to 10। ठीक है, अब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। सबसे पहले हम लोग हमारी हेडर फाइल को ऐड कर लेते हैं, stdi.h include conio.h। फिर यहाँ पर मेन फंक्शन हमारा void main, फिर यहाँ पर हम लोग इंटीजर i लेंगे, इससे पहले क्लियर स्ट्रिंग, पहले इंटीजर लेंगे उसके बाद क्लियर स्ट्रिंग डालेंगे, इंटीजर i, फिर यहाँ पर मैं डाल देता हूँ क्लियर स्ट्रिंग, फिर यहाँ पर लिखते हैं फॉर, सबसे पहले इनिशियलाइज करेंगे i को, i इक्वल टू 1 सेमीकोलन i लेस देन और इक्वल टू 10 i प्लस प्लस। अब मैं आपको यहाँ बताऊँ, अगर मैं यहाँ पर सेमीकोलन करता हूँ तो यहाँ पर कोई एरर जनरेट नहीं होगा क्योंकि वो लूप को समाप्त मतलब लूप वहाँ पर खत्म हो जाता है, वैसा एग्जीक्यूट कर लेता है। उसके बाद की लाइन एक बार एग्जीक्यूट होती है, वो हम लोग देखेंगे अभी बोर्ड पर भी तो पता चल जाएगा। यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ printf, मुझे कौन सी वैल्यू प्रिंट करनी है, %d, यहाँ पर मैं i दे रहा हूँ अभी, फिर सेमीकोलन और यहाँ पर मैं ओवर कर रहा हूँ मेरा ब्रैकेट गेट ch डबल कोटेशन ओवर, फिर यहाँ पर मैं वापस ब्रैकेट ओवर कर रहा हूँ। तो इस प्रोग्राम को अब मैं सेव कर रहा हूँ, जैसे कि for.c करके प्रोग्राम को सेव कर रहा हूँ तो पता चलेगा कि कैसे प्रोग्राम को हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, अब मैं उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक क्यों प्रिंट हुआ, बीच में स्पेस भी है, तो स्पेस क्यों है, तो यहाँ पर देखिए मैंने स्पेस एलोकेट किया है। अगर मुझे नई लाइन में ले जाना है तो यहाँ पर मैं /n डाल दूंगा, फिर प्रोग्राम को सेव करने के बाद वापस एग्जीक्यूट करूंगा तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 शो हो रहा है, लेकिन वहां पर भी स्पेस शो हो रहा है क्योंकि मैंने जो यहाँ पर स्पेस दिया है वो स्पेस मुझे रिमूव कर लेना पड़ेगा। ये यहाँ से ये स्पेस कंटिन्यूस हो रहा है, मतलब मैं स्पेस नहीं देना चाहता है तो मैं यहाँ से उसको रिमूव कर लूंगा तो वो स्पेस भी रिमूव हो जाएगा। अब देखिए प्रोग्राम को मैं वापस सेव कर रहा हूँ, अब उसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मुझे जो आउटपुट चाहिए वो मिल रहा है। अभी ऐसे ही प्रोग्राम हम लोग कंटिन्यूस देखेंगे वाइल और डू वाइल का, लेकिन आज के सेशन में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि अभी बहुत सारे प्रोग्राम सीखने बाकी है। ओके, थैंक यू वेरी मच। हम लोगों ने देखा कि फॉर लूप में कैसे प्रोग्राम होता है, आप लोग भी इसी तरह से अपना प्रोग्राम कंटिन्यूस करिए, प्रोग्राम बनाइए, एग्जीक्यूट करिए, कुछ नया आइडिया लाइए, नई तरह से प्रोग्राम तैयार करिए, क्योंकि जैसे जैसे आप अपना नया आइडिया इंप्लीमेंट करोगे वैसे वैसे आपका लॉजिक ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव होगा और आप ज्यादा से ज्यादा अच्छा
प्रोग्रामिंग कर पाओगे। और अगर प्रोग्रामिंग में आपको कोई दिक्कत है तो आपका मेल आईडी हमें कमेंट में भेज दीजिए, क्योंकि हम लोग शुरू कर रहे हैं लाइव सेशन। हर महीने में 2 लाइव सेशन होंगे, जिसके अंदर आपको जो भी प्रॉब्लम है उसका लाइव सॉल्यूशन दिया जाएगा कंटिन्यूअस। लेकिन उस लाइव सेशन की लिंक आपको सिर्फ और सिर्फ आपके मेल आईडी में ही मिलेगी। ठीक है, तो कंटिन्यूअस बने रहिए इस सारे सेशन के साथ। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना। ओके, थैंक यू वेरी मच।